हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, इसे लोकतंत्र कहा है इब्राहिम लिंकन ने। अगर हम बात करें तो जो जनता होती है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उसे संसद भेजती है, उसे विधानसभा भेजती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं लोगों की, तो आखिर ये अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते कैसे हैं? ये कार्य किया जाता है वोट देकर। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे मतदाता जागरूक बन सकता है, और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है श्री अनुपम राजन जी को, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश से हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी दर्शकों, तो चुनाव से संबंधित कि मतदान आपको करने जाना है, अगर आपको कोई समस्या जाती है या फिर आपके मन में कोई विचार है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना प्रश्न पूछने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो ये नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन जी। तो सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर बोला जाता है, सभी को उम्र पता होती है कि एक जो व्यक्ति है वो मतदाता कब बन सकता है, लेकिन एक अधिकारी के तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सही उम्र होती है? देखिए, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए या मतदाता बनने के लिए हम सब जानते हैं कि हमारी न्यूनतम आयु है वो 18 साल होनी चाहिए। तो 18 साल का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो मतदाता बन सकता है। जी, तो ये तो मतदाता बन सकता है भारत का कोई भी नागरिक हो, लेकिन क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब एक व्यक्ति को जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम नहीं लिया जाता है? जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहली बात यह है कि उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। दूसरी कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, यदि जैसे व्यक्ति को पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की कंडीशंस यदि हैं तो मतदाता नहीं हो सकता। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो मतदाता बन सकता है। जी, अब किसी ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक उसने अपना सूची में नाम दायर नहीं करवाया है, क्या कुछ इसकी भी मैक्सिमम लिमिट होती है एज की, कि इतने साल तक ही आप अपनी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं? कोई ऐसा क्राइटेरिया रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 18 साल की आयु पूरी करने के बाद कभी भी आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि जैसे आप 18 साल की आयु पूरी करते हैं, आपको अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहिए, ताकि आप, जैसा आपने बताया, इतने बड़े लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी निभा सकें और जो मतदान का अधिकार है उसका उपयोग कर सकें। जी, अगर अभी की हम बात करें तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है जो कि 18 साल का होने वाला है, तो ऐसे में इसकी जो एज कैलकुलेशन है वो कब की जाती है? क्या कभी भी वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है? देखिए, पूरे साल में 4 क्वालिफाइंग डेट्स बनाई गई हैं। एक 1 जनवरी है, दूसरी 1 अप्रैल है, तीसरी 1 जुलाई है और चौथी 1 अक्टूबर है। तो इन 4 तारीखों में हम देखते हैं जो व्यक्ति 18 साल का होता है, वो यदि इन 4 तारीखों में कभी भी 18 साल का हो रहा है तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यदि मैं बताऊं, जैसे अभी हम अगस्त के महीने में बैठे हैं, अभी जुलाई है, 1 अक्टूबर 2023 आने वाले समय में 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में जो व्यक्ति भी 18 साल के हो रहे हैं वो सभी इस साल अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जी, तो अक्टूबर तक का समय है, जो कि 18 वर्ष के होने वाले हैं अक्टूबर में, तो वो अपना जो नाम है वो बिल्कुल पंजीयन करवा सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर से। उनका प्रश्न हम ले लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? जी विपिन जी, अपना सवाल पूछें आप। कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें और उसके बाद अपना सवाल पूछें। ये आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। आपकी आवाज सुनाई नहीं। जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। जी मैम, मेरा सवाल ये था, मेरे 2 सवाल हैं। हालांकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं अपना सवाल पूरा कर देता हूँ। पहला सवाल ये था कि
जो नई नई चीजें जोड़ी गई हैं अभी कुछ फिलहाल में वोट को लेकर, या फिर जो नई सुविधाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? और दूसरा सवाल ये था कि दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं अभी वर्तमान में शामिल की गई हैं? और तीसरा सवाल ये था सर कि जैसे कोई दूसरी पंचायत में रहता है और नाम कहीं और है, तो क्या वहाँ पे जुड़वाना जहाँ पर रहते हैं जरूरी है, या फिर ऐसा भी चल सकता है? देखिए, आपके आखिरी सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सुन पा रहे हैं। सामान्यतया व्यक्ति जहाँ रहता है उसका नाम उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि मैं रहता दूसरी पंचायत में हूँ और नाम कहीं और है, क्या ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा है तो इसको सुधार करना चाहिए। जहाँ आप रह रहे होते हैं, जहाँ आप निवास करते हैं, उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, ताकि पास के मतदान केंद्र में आप जाकर के वोटिंग कर सकें। दूसरी बात जो आपने पूछी थी कि दिव्यांग साथियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो यह है कि यदि कोई भी दिव्यांग साथी हमारे हैं जिनकी जो दिव्यांगता है वो एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है, तो अभी उनको ये सुविधा दी गई है कि वो घर से वोटिंग कर सकते हैं। ये जो होम वोटिंग की सुविधा है, आपने सिर्फ दिव्यांग साथी के बारे में पूछा है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि 80 वर्ष से ऊपर के लोग, जो हमारे वृद्धजन हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 80 प्लस के 80 साल से ज़्यादा की आयु के लोग, और दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा है, ये अपने घर से वोटिंग कर सकते हैं और इनको ये सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये वोटिंग दिनांक के पहले एक फॉर्म होता है जिसमें हम इनसे विकल्प लेते हैं। कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप घर से वोट करिए, आप मतदान केंद्र पे जाके भी कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई ये विकल्प चुनता है, यदि वो ऐसा चाहता है, तो वो घर से वोटिंग कर सकता है और पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम आपके घर से आपका मत प्राप्त करते हैं, आपको मतदान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जी, तो अगर किसी को इस फॉर्म को भरना है तो ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से? नहीं, ये हमारे जो BLOs होते हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, हर मतदान केंद्र के लिए एक अधिकारी नोटिफाइड है, नामित है, जो उस गांव के लोगों से जाता है, मिलता है। और अभी भी जैसे 2 अगस्त से, आने वाले 2 अगस्त से 31 अगस्त तक सारे मतदान केंद्रों पे, हमारे यहाँ 64,100 मतदान केंद्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सभी मतदान केंद्रों पे 2 अगस्त से 31 अगस्त तक BLO बैठेंगे। तो इन BLO के माध्यम से आपकी कोई भी आवश्यकता है, चाहे किसी को नाम जुड़वाना है, नाम में कोई चेंज कराना है, किसी की मृत्यु हो गई है, उसका नाम उसमें से हटना है मतदाता सूची से, तो ये सारी कार्रवाई आपके मतदान केंद्र पे BLO उपलब्ध, उसकी मदद आप ले सकते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा, जब चुनाव करीब आता है, चुनाव की तिथियां जब डिक्लेयर हो जाती हैं, उसके पहले हम लोग हर 80 साल से ज़्यादा की आयु वाले व्यक्ति के पास और हर दिव्यांग को फॉर्म BLO के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 12 लाख लोग हैं, 80 प्लस के 7 लाख लोग हैं, लगभग 5 लाख लोग हैं दिव्यांग। इनको हम फॉर्म उपलब्ध कराते हैं। इनमें से जो लोग भी चाहते हैं कि हम घर से वोट करें, तो वो अपना विकल्प देते हैं, फिर उनको घर से वोट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी के साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी मेरा गाँव बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ, तो ये 3 प्रकार के चुनाव होते हैं या राज्य चुनाव होते हैं, तो इनकी तो विशेष होती है। जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो ये भिन्नता जरूरी। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जब एक चुनाव मतदान करने हम लोग जाते हैं, आम जन लोग जाते हैं, तो इनको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए चुनाव करते वक्त? देखिए, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं थी, स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया, आपका जो दूसरा प्रश्न था कि जब मतदान करने जब जाते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो स्पष्ट हम सुन पाए। देखिए, मतदान करने जब जाते हैं तो सबसे बड़ी जो बात है कि आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी आपको मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। आपको वोटर पर्ची दी जाती है, उससे आपको पता चल जाता है। और जब आप मतदान करने जा रहे हैं जिस दिन को मतदान केंद्र पे, तो कम से कम जो भारत निर्वाचन आयोग 19 तरह के डॉक्यूमेंट्स देता है, यदि आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वो लेकर के जाइए, या कोई भी ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका चित्र हो, वो ज़रूर लेकर के जाइए, ताकि आपकी पहचान स्थापित हो और आप अपना वोट आसानी से डाल सकें।
जी, उदाहरण के तौर पे वोटिंग करने का समय शाम के 6 बजे तक है, लेकिन लाइन इतनी लंबी है कि जो समय है 6 बजे के बाद का भी लोग हैं वोटिंग लाइन में लगे हुए जी, हैं। जी। तो क्या वो भी वोट दे सकते हैं या फिर कुछ अलग से रूल्स रहते हैं? नहीं, जो भी व्यक्ति, एक समय होता है, जैसे मान लीजिए कि वोटिंग का समय शाम के 5 बजे तक है या 6 बजे तक है, जो भी समय निर्धारित है, उस समय तक जो भी लोग उस परिसर में आ चुके होते हैं और लाइन लंबी है, मान लीजिए 50 लोग लाइन में खड़े हैं, तो उन सभी लोगों को पीछे से पर्ची बांटी जाती है। मतलब मतदान समाप्त होने का जो समय है, उस समय तक जो भी व्यक्ति उस परिसर में उपस्थित हो चुका होता है, वहाँ पे उसको रोक करके पीछे से पर्ची बांटते हैं। जी। और जितने लोग उस लाइन में होते हैं, जो बचे होते हैं, चाहे शाम के 8 बज जाए, 9 बज जाए, रात के, हर व्यक्ति वोट देता है जो शाम के 6 बजे तक मतदान केंद्र पे आ गया था। जी, तो अगर हमने कहीं सुन लिया है कि बहुत लंबी लाइन लगी है और जो मतदान का समय है वो समाप्त होने वाला है, तो आपको घर पे नहीं बैठना है, आप बिल्कुल जाइए पोलिंग बूथ पे और अपनी जो वोट है वो ज़रूर दे के आइए। इसी के साथ महेंद्र पटेल जी हमारे साथ दमोह से जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए अपना प्रश्न। राजन जी, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत है और आधार कार्ड में कुछ और है, उसके पास जन्म तारीख नहीं है, तो फिर कैसे, मतलब क्या प्रारूप है जिससे उसका नाम चेंज हो सके? थोड़ी सी जानकारी दें सर। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार पटेल साहब, नमस्कार। आपकी मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और आपने कहा कि यदि मतदाता सूची में नाम कुछ और है और वोटर कार्ड में नाम कुछ और है, जन्म की तारीख गलत लिखी है, तो कैसे उसको सुधार किया जाए। अब यदि आप सुन रहे थे तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपके मतदान केंद्र पे आपके बीएलओ वहाँ उपलब्ध रहेंगे, वहाँ बैठेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप बीएलओ के पास जा कर के जो फॉर्म नंबर 8 होता है, जिसके माध्यम से हम संशोधन करते हैं, फॉर्म नंबर 8 भर दीजिए, आपका संशोधन हो जाएगा। नया वोटर आईडी कार्ड बन के आपको आपके घर पे चेंज जो सही नाम है उस नाम से आपको मिल जाएगा। यदि आप तब तक का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं 2 अगस्त तक का बीएलओ के आने का, तो आप ऑनलाइन भी व्यवस्था है। यदि आपके गांव में ये सुविधा है या परिवार में कोई कर सकता है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, तो आप वही जो फॉर्म 8 जो मैं कह रहा था, संशोधन का जो फॉर्म है, वो आप ऑनलाइन भर दीजिए। जो भी नाम सही है आपका वो नाम भर दीजिए। नाम सुधार करके नया कार्ड बना करके आपके घर के पते पे आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। जी, ये गलत नाम की बात हो गई कि कहीं पे और है और कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें मतदान केंद्र पे मैं पहुंच गई और मैं वहां सूची में अपना नाम देख रही हूं और मुझे नाम ही नहीं दिखता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, जैसा मैं अभी एक प्रश्न के उत्तर में बता रहा था, मतदान के लिए सबसे ज़रूरी या अनिवार्य, ज़रूरी भी नहीं, अनिवार्य है आपका नाम उस मतदाता सूची में होना। यदि आपका नाम उस मतदाता सूची में नहीं है तो फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग समय समय पर जो उस गांव की मतदाता सूची है उसका सार्वजनिक रूप से वाचन कराते हैं। कहने का मतलब कि बीएलओ से उसको पढ़वाते हैं, ताकि बीएलओ पढ़ता है कि इनका नाम है। आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, ये भी आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। आपको इस बात की तसल्ली करनी चाहिए चुनाव के पहले कि आपका नाम उसमें है कि नहीं। अभी जैसे 2 अगस्त से ये काम शुरू होगा, 2 अगस्त को बीएलओ आपके गांव में आपकी सूची पढ़ेगा। आप देखिए कि आपका नाम उसमें है कि नहीं, और यदि नहीं है, पहले था और आज नहीं पढ़ रहा है, नहीं है, किन्हीं कारणों से कट गया है, तो हम नाम तत्काल जुड़वाने की कार्रवाई करें। यदि मैंने अपना नाम नहीं जुड़वाया है, मैं पहले कहीं दूसरे शहर में रहता था, आज दूसरे इस शहर में आ गया हूँ, मेरा नाम पुरानी जगह पे है, नई जगह पे नहीं आया है, तो उसके लिए जो फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भर के नाम जुड़वाऊँ। मैं पुनः यही कहूँगा कि मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य शर्त है वोट डालने के लिए। जी, तो इसके लिए आपने कहा कि ऑनलाइन भी ये कार्य करवा सकते हैं वेबसाइट पे जाके, तो कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, ये एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है। जो लोग आजकल सभी बच्चे इसमें माहिर हैं, सक्षम हैं, उनका स्मार्टफोन है सभी के पास, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी सुविधा आपको मिलती है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, सीओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे जा सकते हैं। 1950 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। 1950 हम सब जानते हैं 1950 का क्या महत्व है इस वर्ष का हमारे लोकतंत्र में और हमारे संवैधानिक इतिहास में।
1950 नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है, आप इस नंबर पे फ़ोन लगाइए और जानकारी प्राप्त करिए। चाहे आपको नाम जुड़वाना है, नाम में कोई चेंज कराना है, आपने नाम के लिए आवेदन कर दिया, आपका कार्ड बन के नहीं आया है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, 1950 का उपयोग करिए, आपको सही उत्तर मिलेगा और उस हिसाब से आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई नया पंजीयन करवाना चाहता है तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? क्या ये ऑफलाइन भी रहती है या ऑनलाइन ही है? दोनों प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन भी है, आप घर बैठे अपना आवेदन भर सकते हैं और जैसा मैंने पहले बताया करीब 1 माह का समय लगता है पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में, और आपका कार्ड बन के, अच्छा कार्ड मतलब अब जो वोटर आईडी कार्ड अब बन रहे हैं उसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हो गए हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड बन करके, और स्पीड पोस्ट से आपके घर में आपके एड्रेस पे आपको मिलता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया हो गई। यदि ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके मतदान केंद्र के लिए एक BLO है, उस BLO से संपर्क करिए। अब वो BLO मान लीजिए अभी आपको BLO से संपर्क करने जाना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन 2 अगस्त से 31 अगस्त पूरे 1 महीने तक लगभग वो BLO आपके गांव में आपके मतदान केंद्र पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बैठेगा। तो किसी को कोई भी दिक्कत है, आपको यही पता करना है कि मेरा नाम है कि नहीं मतदाता सूची में, यही चेक करना है। अपने मतदान केंद्र पे जाइए, BLO को अपना नाम बताइए, वो आपकी सूची देख के बताएगा कि हाँ आपका नाम है। अगर नहीं है आपका नाम, कोई बच्चा आज 18 साल का हुआ है, वो जाए, वो फॉर्म भरे और BLO उसका फॉर्म ले लेगा, कार्ड बन के आपके घर आ जाएगा। जी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर ही नहीं है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो वो कैसे, क्योंकि अधिकार तो उसे भी है मतदान करने का, तो वो कैसे कर सकता है मतदान? नहीं, देखिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मकान होने की अनिवार्यता नहीं है। जिसके पास मकान है वो मकान का एड्रेस डालता है, जिसके पास मकान नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो मतदाता सूची में नहीं हो सकता। किसी को अपने जन्म के दिनांक का पता नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी स्कूल नहीं गया, राशन कार्ड ना हो। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था ये है कि आपकी पंचायत का जो सरपंच है, या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निगम के जो व्यक्ति हैं, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है, मतलब स्थानीय निकाय से भी यदि आप कोई प्रमाण पत्र लेकर के दे देते हैं तो वो मान्य होता है और उसके आधार पे आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है। बिल्कुल। और जो किराएदार जैसे चेंज होते रहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, जहाँ है वहाँ का एड्रेस बिल्कुल, आपका जहाँ का एड्रेस है वहाँ का आप दीजिए, और उस जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आपको अधिकार है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह होना चाहिए, ये कानूनी बाध्यता है। कई बार हम लोग, कई ऐसे मतदाता होते हैं, जैसे कोई पहले जबलपुर में रह रहा है, आज ट्रांसफ़र होकर के भोपाल आ गया, भोपाल में अपना नाम वो जुड़वा लेता है, लेकिन जबलपुर से अपना नाम वो कटवाता नहीं है, उसको हटवाता नहीं है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि यदि मैं किसी नई जगह पे आ गया हूँ, नई जगह में नाम जरूर जुड़ना चाहिए, आप जरूर जुड़वाइए, हम जोड़ते भी हैं, लेकिन हमको साथ साथ ये बताना चाहिए कि ये मेरा नाम पहले यहाँ था, वहाँ से काट दिया जाए, तो वहाँ से आपका नाम से काट दिया जाए। और इसकी फीस कितनी लगेगी अगर ये कार्य करवाना है? ये पूरी प्रक्रिया, अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की, ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है, इसमें कोई फीस नहीं लगता, 1 पैसा नहीं लगता। स्पीड पोस्ट से, डाक से आपको कागज कार्ड बन के जाता है। कार्ड किसी का गुम हो गया किन्हीं कारणों से, उसको दोबारा कार्ड बन के जाना है, वो भी फ्री होता है। पहले कार्ड पे आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, पुराना कार्ड था, अब आप नया कार्ड बनवाना चाहते हैं, कलर्ड फोटो लगाना चाहते हैं, वो भी कराइए, वो भी निःशुल्क है। बिल्कुल, तो कहीं कोई पैसा खर्च नहीं होता। NRI के लिए भी हम जानना चाहेंगे कि NRI अगर कोई आया है भारत में और उस समय वोटिंग चल रही है तो क्या वो भी वोट कर सकता है? अगर पहले से कुछ प्लानिंग है तो क्या कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो अपनानी पड़ती है? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है उसकी मतदाता सूची में नाम होना। अब सवाल है कि जो NRI है, जो विदेश में रहते हैं, क्या वो मतदाता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, हो सकते हैं। NRI लोग का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज होता है, और हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे NRI हैं जो मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है। यदि मतदान के समय वो आते हैं, उनका वोटर ID कार्ड नहीं बनता, चूँकि वो यहाँ रहते नहीं हैं। यदि वो आते हैं मतदान के समय, किन्हीं, अगर मान लीजिए कि वो इंडिया में हैं या MP में जैसे अभी चुनाव होंगे और वो हैं, तो उन किसी दूसरे पहचान पत्र की मदद से, पासपोर्ट की मदद से, या जो भी उनके पास पहचान पत्र है, मतदाता सूची में उनका नाम NRI का होता है, उसके आधार पर वो वोट डाल सकते हैं।
तो एनआरआई मतदाता बन सकता है, उसका नाम हो सकता है। जी, चुनाव के बाद जब वोटिंग हो जाती है तो ऐसे में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट सुनाई दी जाती है, वो ये है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी। तो क्या ईवीएम मशीन में ऐसे गड़बड़ी हो जाती है? नहीं, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल बेसलेस है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ कि ऐसा कतई संभव नहीं है, और कई बार इस पे चर्चा भी हुई है, और आयोग ने एक तरह से खुले रूप से ये भी आह्वान किया कि कोई आए और ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं, न कोई आया, न किसी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। कई प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, मतलब कई लेयर्स के उसमें सुरक्षा के कवच होते हैं, जिसके बाद वो मशीन मतदान केंद्र तक जाती है। तो ईवीएम में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या कोई उसके साथ ये हैकिंग करना और तमाम तरह की जो बातें होती हैं, ये संभव नहीं है। और अगर ईवीएम मशीन की बात करें तो क्या कुछ इसमें डिफरेंस होता है? किसमें? बैलेट पेपर की अगर हम बात करें। नहीं, देखिए, बैलेट पेपर जो होता था पहले, वो कागज के टुकड़े पे आप मतदान करते थे, जिसमें हर व्यक्ति को एक बैलेट पेपर मिलता था, उस पर जाके वोट करता था, फिर एक डब्बे में उसको हम डालते थे, फिर उसको बैलेट को निकालते थे, सारे मिक्सिंग होती थी, उसकी गिनती होती थी। ईवीएम मशीन तो बिल्कुल अलग है, जिसमें आप मशीन में जाके वोट डालते हैं और एक सिस्टम के तहत आपकी उसकी काउंटिंग होती है। तो वो पोस्टर, वो बैलेट खत्म हो गया, पेपर बैलेट से अब वोटिंग नहीं होती। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब चुनाव आने वाला है, और ऐसे में मतदाता सूची में जो लोग अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आचार जो संहिता है वो कब से लग जाती है, और क्या उस दौरान हम नहीं करवा सकते हैं कि अगर नाम अपना दर्ज करवाना है? देखिए, आचार संहिता तो चुनाव के सामान्यतः 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले लगती है, अभी उसमें समय है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि क्या आचार संहिता लगने के बाद हम उसमें नाम नहीं दर्ज करवा सकते, आचार संहिता लगने के बाद भी आप उसमें नाम दर्ज करवा सकते हैं। आचार संहिता पिछले विधानसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं 2018 में, आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगी थी, 6 अक्टूबर 2013 को, और चुनाव हमारे यहाँ हुए थे 28 नवंबर 2018 को। 6 अक्टूबर 18 को लगी थी और 28 नवंबर 18 को चुनाव हुए थे। आप नाम आचार संहिता के लागू होने के बाद भी जुड़वा सकते हैं। जी, इसके साथ ही जैसा कि हम देख रहे हैं कि वोटिंग की बात चल रही है, ऐसे में एक जो व्यक्ति है उसे शिकायत करनी है, अगर वो किसी काम के लिए गया है लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं आ रहा है, किसी अधिकारी की भी अगर शिकायत करनी है तो कहाँ कर सकता है? नहीं, वही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर आप किसी प्रकार की शिकायत, किसी प्रकार की समस्या वो कर सकते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है, चुनाव के समय आचार संहिता के उल्लंघन की अगर शिकायत की मैं बात करूं, तो कई सारे ऐप्स होते हैं जिन ऐप्स के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं और उसका तत्काल निराकरण किया जाता है। वेबसाइट्स पे कई सारे ऐसे लिंक्स होती हैं जिस पे जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग हैं वो आगे आए, मतदान करें भारी से भारी संख्या में, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आज भी आपके माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, चूँकि वो बड़ी अनिवार्य शर्त है, जैसा हम लोगों ने बात की, उसके बिना आप वोट डाल नहीं सकते। तो पहला ये है कि जिनका नाम छूट गया है, नहीं है, वो नाम जुड़वाएं, और एक बार जब नाम आपका मतदाता सूची में आ जाता है तो जिस दिन भी वोटिंग है उस दिन आगे आके आप वोट करें। हम लोग जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम हो, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, चाहे वो प्रचार रथ हो, चाहे वो प्रभात फेरी, जितने तरह के माध्यम हो सकते हैं, अखबार में विज्ञापन हो, सभी का उपयोग करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से यही अपील करना चाहूँगा और आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा। एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास समय है 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, जब BLO आपके मतदान केंद्र पे उपलब्ध रहेंगे 1 माह तक। आपको अपना नाम जुड़वाना चाहिए, आपको इस बात की पहचान करनी चाहिए कि आपका नाम है कि नहीं, और जब मतदान का वक्त आता है, जब मतदान का दिन आता है, तो आगे आकर के अपना वोट करना चाहिए। बिल्कुल, मतदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। श्री अनुपम राजन जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।